दर्शकों, आइए हम चर्चा कर रहे हैं पुरुष हो या महिला जातक हो, जिनके जीवन में भाग्योन्नति में बहुत बाधा उत्पन्न हो रही है। वह बहुत प्रयास करते हैं लेकिन उनके सभी कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। उनके वहाँ मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है। कन्या हो तो उसके पिता बहुत शादी विवाह देख रहे हैं लेकिन शादी विवाह मिलता नहीं है। विवाह हो जाता है तब भी गृहस्थ जीवन में अनेक परेशानियां रहती हैं। या पुरुष जातक हो, उसके जीवन में मानसिक अशांति रहती हो, या उसके वहाँ विवाह इत्यादि में अनेक प्रकार की बाधाएं हैं। तो हमारे वहाँ शास्त्रों में एक चमत्कारिक रत्न के बारे में चर्चा की गई है, जिसका नाम है पूखराज। पूखराज दो तरह का होता है, एक सफेद कलर का होता है और एक पीले आभे का होता है। तो किस लगन के जातकों को किस कलर का पोखराज धारण करा देने से, यदि वह महिला जातक है तो उसका शादी विवाह बहुत उत्तम तरीके से हो जाता है, और पुरुष जातक है तो उसके जीवन में अस्थायित्व आने लगता है। लेकिन इसका ध्यान रखना चाहिए कि किस लग्न के जातकों को किस कलर का पोखराज धारण करना चाहिए, अन्यथा उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। अब आइए हम क्रम से मेष से मीन लग्न के जातकों को बता रहे हैं कि किस लगन के जातकों को सफेद पोखराज धारण करना चाहिए और किस लगन के जातकों को पीला पोखराज किस धातु में धारण करना चाहिए। अब उसको धारण करने से उनके विवाह में जो किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो वह समाप्त हो जाती है। अब देखिए, मेष लग्न का जातक हो, उसके जन्मांक चक्र में सबसे ऊपर 1 नंबर लिखा हो तो वह मेष लगन की कुंडली हुई। मेष लगन के जातक और जातिकाओं को पीला पोखराज 5.25 या 6 रत्ती का स्वर्ण धातु में गुरुवार को शुक्ल पक्ष में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करने से अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं और उनका वैवाहिक जीवन या गृहस्थ जीवन सदा सुखी रहता है। इसी तरह दूसरा लग्न जो है वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न के जातकों को जो बृहस्पति अनुकूल हो तो व्हाइट कलर का पोखराज सिल्वर में 7 रत्ती का या व्हाइट गोल्ड में शुक्रवार को दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। यदि मिथुन लग्न का जातक है तो उसे भी व्हाइट पोखराज सिल्वर में जब गुरु या शुक्र की महादशा चल रही हो तो उसमें धारण कराया जा सकता है। कर्क लग्न है तो कर्क लग्न के जातकों को पीला पोखराज स्वर्ण में शुक्ल पक्ष के गुरुवार को दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। यदि वह जातक सिंह लगन का हो तो सिंह लगन के जातकों को सफेद पोखराज चांदी या व्हाइट गोल्ड में शुक्रवार को दाहिने हाथ की तर्जनी में धारण करना चाहिए। अब यदि वह तुला लगन का जातक है तो वह भी सफेद पोखराज सिल्वर या व्हाइट गोल्ड में शुक्रवार को दाहिने हाथ की तर्जनी में 7 रत्ती का धारण कर सकता है। यदि जातक या जातिका वृश्चिक लग्न के हैं तो वृश्चिक लग्न के जातक जातिका भी पीले कलर का पोखराज 5.25 रत्ती का स्वर्ण में बनवा के बृहस्पतिवार को दाहिने हाथ की तर्जनी में धारण करने से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। यदि जातक धनु लग्न का हो, उसके जन्मांक चक्र में 9 नंबर हो और धनु लग्न की कुंडली हो तो उस जातक को पीला पोखराज स्वर्ण में बृहस्पतिवार को 5.25 रत्ती का दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करने से गृहस्थ सुख, वैवाहिक सुख, धन सुख, स्थिरता प्राप्त होती है। यदि जातक मकर लग्न का हो तो उसकी कुंडली सफेद पोखराज 7 रत्ती का सिल्वर में या व्हाइट गोल्ड में शुक्रवार को दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करने से उसके जीवन में स्थिरता आती है। यदि जातक कुंभ लग्न का हो, उसके जन्मांक चक्र में 11 नंबर लिखा हो तो उस कुंभ लग्न के जातकों को सफेद कलर का पोखराज चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार को धारण करने से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। यदि जातक मीन लग्न का हो अब उसके जन्मांक चक्र में सबसे ऊपर 12 नंबर लिखा है तो वह मीन लग्न का हुआ। मीन लगन के जातकों को 5.25 रत्ती का पोखराज स्वर्ण धातु में बनवा के बृहस्पतिवार को शुक्ल पक्ष में दाहिने हाथ की तर्जनी में धारण करना चाहिए। वैसे तो मीन लग्न के जातकों का जीवन रत्न पोखराज ही होता है और मीन लग्न के जातकों को सदैव पोखराज धारण किए रहने से उनके स्वास्थ्य, उनके वहां धन, सौभाग्य की वृद्धि होती है। यह पोखराज इसे पुष्पराग के नाम से जाना जाता है। पोखराज धारण करने से यह सावधानी जरूर बरते कि किस लगन के जातकों को किस कलर का पोखराज और किस धातु में धारण करवाना है।
यदि आप इस तरह से पुखराज रत्न को धारण करते हैं तो आप उसके अनेकों लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा महंगा है, लेकिन जिसको पहनना हो वो जीवन में जरूर इसको धारण करके इस महारत्न का अचूक उपाय करके अपने जीवन में सुख समृद्धि, वैवाहिक, राजसिक, गृह सुख सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे दर्शकों।